ओके, तो हम आज देखते हैं कि हम आरटीपीएस के सेट से बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप से 2 से 4 मिनट में आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करेंगे। ये इतना आसान प्रोसेस है कि आपको किसी कैफ़े में या फिर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपको मोबाइल का थोड़ा भी जानकारी अगर है, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना पैसा बचा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ भी है आप किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो यकीन मानो कि आप सीख जाओगे, क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस है ये सब काम करने का। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को सीखो। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन सारा लिखा हुआ है, एक कैंडिडेट का, एक कस्टमर का, और इसको हम पूरा आपको बताएंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात, अगर आपको जाति आवासीय आय अप्लाई करना है तो अगर लड़का है आप, तो सिंपल तरीका आपके लिए है कि एक आधार कार्ड दोनों साइड का हो, या अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना मैंडेटरी है फिर, क्योंकि फिर उस पर ओटीपी जाएगा। फिर आधार कार्ड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 चीज़ होना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले ये काम करने के लिए हम आरटीपीएस का सेट खोलेंगे, आरटीपीएस, और इस सेट पे जाएंगे कि तो ये आरटीपीएस 3 है अभी, चूँकि इसका आरटीपीएस 3 का सर्वर चालू है तो हो सकता है डायरेक्ट वही खुला है। कभी आपके केस में आरटीपीएस 4, आरटीपीएस 5 ऐसे कुछ खुलेगा वेबसाइट का नाम, तो सेम है सब। आरटीपीएस 10 तक है इनका सर्वर, तो कोई भी खुल सकता है। सबसे पहले आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर हिंदी में है, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश सारा हो जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक करेंगे, हिंदी हो जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई आवासीय कर सकते हैं अंचल स्तर पर, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप लॉगिन कर सकते हैं तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि लॉगिन करने के बाद आपके लिए टाइम बढ़ जाता है कि 2 मिनट के अंदर में सबमिट करना होता है इसका फॉर्म को, नहीं तो आपका टाइम लॉग आउट हो जाता है। लॉगिन करके क्या है कि आपसे 2 से 3 मिनट होने के बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के 10 मिनट के बाद भी आप अगर सबमिट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम लॉग आउट नहीं होता है। इतना परेशानी होता है कि अगर आप फॉर्म भर चुके हैं और आपका टाइम ख़त्म हो गया तो फिर से पूरा फॉर्म भरना पड़ता। तो कोशिश कीजिए कि लॉगिन कर लें। अगर आपको जानना है कि लॉगिन के लिए इसका यूज़र आई डी पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे आपको अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम ये भी वीडियो बना देंगे। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। सर्विस प्लस के वेबसाइट पे आ चुके हैं हम, और यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस, ये जो भी हम दिखला रहे हैं ये आपको एंड्रॉयड पे भी सारा चीज़ मिल जाएगा। ओके, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, तो हम अभी फ़िलहाल में आवासीय अप्लाई करेंगे, तो आवासीय डायरेक्ट 5 नंबर पे आ जाएंगे, और ये इशू ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट एट आरओ लेवल, रेवेन्यू ऑफिसर लेवल पे डायरेक्ट इसी के लिए अप्लाई करेंगे पहले। फिर आप चाहें तो डीएम लेवल पे, एसडीओ लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले आरओ लेवल पे होना मैंडेटरी है, क्योंकि फिर उसको अप्लाई करने में इसका रेफरेंस नंबर लगता है। तो पहले हम आरओ लेवल के लिए अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो हमने लिख रखा है, कैंडिडेट का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माँ का नाम, मोबाइल नंबर, और क्या क्या डालना है, एड्रेस क्या है, इसका वार्ड नंबर क्या है, सब कुछ लिख रखे हैं। तो हमारे केस में मेल है, तो इसको हम डिटेल भर के आपको हम दिखला देते हैं कि एग्जैक्ट कैसे फार्म को सबमिट किया जाता है। अगर आप सही से इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानो कि आप घर बैठे ये सब चीज़ अप्लाई कर सकते हो, फिर किसी को खोजने की ज़रूरत नहीं है। पति का नाम मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लड़का हैं तो जाहिर है कि आपके पति नहीं होगा। तो आप स्टेट पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका वो डालेंगे। हमारे केस में सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, और सिमरी बख्तियारपुर पंचायत में क्या है, वार्ड नंबर क्या है, वार्ड नंबर हमने लिख रखा है, सिटानाबाद उत्तरी या दक्षिणी।
बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद आपके आधार में जुड़ा हुआ नंबर पे OTP जाएगा। वो वेरिफिकेशन होने के बाद आधार कार्ड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा चीज़, अगर आप इंग्लिश में नाम डालें तो यहाँ देख सकते हैं MD मतलब मोहम्मद, मोहम्मद में मद आ गया है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। दाव को हटा के O डालेंगे, स्पेस दबाएंगे। अगर हिंदी में है तो आप ट्रांसलेट करके उसको डाल लीजिए। हम यहाँ पे कर लेते हैं ओके। हमारा मोटा मोटी हो चुका है सब कुछ। जो भी आपका हिंदी में है तो आप ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाता है, इसमें परेशानी की बात कुछ भी नहीं है। मोबाइल नंबर डाल लेंगे जो भी आपका है। और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको OTP जाएगा। जो आप नंबर डाले हैं वो OTP इस पे डालना है। OTP डाल के वेरीफाई भी करना है। वैलिडेट, वेट कर लेते हैं OTP का। क्या आ चुका है, वेरीफाई। और 24/15/85। अब देखो यहाँ पे ड्राफ्ट अगर करते हैं तो हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है कि कब, आज भी, कल भी, परसों भी, जब चाहे तब इसको सबमिट कर सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट हम प्रोसीड कर लेंगे। और ये पूछ रहा है कि आपने जो सब कुछ डाला है वो सही है। ओके, ये नेक्स्ट पेज पे आ चुका है सारा चीज़। हम यहाँ से चेक कर लेंगे सब कुछ। अटैच ऑन अनेक्शर, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आधार कार्ड अपलोड कर देना है। चूँकि आपने वहाँ से नहीं किया है तो यहाँ से हम आधार कार्ड अपलोड कर देंगे और सेव अनेक्शर पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एक और है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिखा देगा कि ये आधार कार्ड किसका है। और आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ से सबमिट सिर्फ करना है बस। आपका आवासीय प्रमाण पत्र बनके तैयार है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपका रेडी है। यह आपको टाइमिंग देता है यहाँ से कि आपका जो भी है अप्लाई किए हैं तो 10 से 12 दिन का टाइम लेता है ऑटोमेटिक आने के लिए। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो चूँकि आपको सिस्टम पता है, RTPS काउंटर पे जाएं या किसी लोकल से बात कर लें। 50-100 रुपये देकर आप इमरजेंसी में अप्लाई करवा सकते हैं उसको अप्रूव, और आप अपना काम में लगा सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत है, अगर इसमें कुछ सीखना है तो हमें आप कांटेक्ट कीजिए या मैसेज कीजिए। हम आपको उससे रिलेटेड भी चीज़ें बता देंगे।